बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान जत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 22 SCMR 1627 9C की जजमेंट है। इसमें सेफ कस्टडी को डिस्कस किया गया है। प्रपोजिशन ये होती है कि मुलजिम से 50 किलोग्राम चरस बरामद होती है, मौके पर गिरफ्तार होता है, मौके पर ही उसका सैंपल पार्सल होता है और रिकवर्ड सब्सटेंस 16 तारीख उसी दिन को ही 16/10/2011 को ही पुलिस कांस्टेबल वो सैंपल पार्सल लेकर मुहर्रिर के पास जमा करा देता है। मुहर्रिर उन सैंपल पार्सल को आफ्टर द डिले ऑफ 5 डेज 5 दिन की ताखीर के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भेज देते हैं। चालान सेंड टू कोर्ट होता है। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें ये मेंशन होता है कि ये सैंपल 5 दिन की ताखीर के साथ लेबॉर्ट्री को मौसूल हुए हैं। अब एविडेंस में जो कांस्टेबल पार्सल लेकर सैंपल पार्सल और रिकवर्ड सब्सटेंस लेकर मुहर्रिर के पास गया था, उस कांस्टेबल को एविडेंस में पेश ना किया गया। दूसरा, वो जो सैंपल पार्सल थाने से लेकर लेबॉर्ट्री के लिए कांस्टेबल गया था, उस कांस्टेबल को भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में पेश ना किया गया, क्योंकि ये दोनों स्टार विटनेस थे। इनकी एविडेंस होना नेसेसरी थी। चेन ब्रेक होनी थी या चेन सरवाइव करनी थी, इन्हीं दो की एविडेंस पे ही केस डिपेंड कर रहा था। इसलिए दोनों स्टार विटनेस को ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए पेश ना किया गया। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपया जुर्माने की सजा सुना देती है। उस सजा के खिलाफ मुलजिम हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है। अपील उसकी खारिज हो जाती है, जिसके बाद मुलजिम उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल करता है। स्टेट को नोटिस होते हैं। ड्यू डेट पर दोनों फरीकैन पेश होते हैं, बहस होती है। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद सेफ कस्टडी और ऑनवर्ड सेफ ट्रांसमिशन पर ही केस को डिस्कस करते हैं। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 16/10/2011 का वक्त हुआ था और उसी डेट को कांस्टेबल सैंपल पार्सल और रिकवर्ड सब्सटेंस लेकर थाने पर मुहर्रिर के पास जमा कराया। उसने स्टार विटनेस था, ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसकी एविडेंस नेसेसरी थी, जिसमें प्रोसिक्यूशन केस को डेंट पड़ा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया कि थाने पर से मुहर्रिर से वो जो सैंपल पार्सल लेकर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लेकर गया था जो कांस्टेबल, वो भी ट्रायल कोर्ट में पेश ना हुआ, क्योंकि सेफ कस्टडी इन दोनों कांस्टेबल्स हजरात के साथ थी, इस्टेब्लिश थी, जो कि वो साबित करने में, सेफ कस्टडी को मेंटेन रखने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इस वजह से प्रोसिक्यूशन अपना केस सेफ कस्टडी पर अपना केस साबित करने में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इस ग्राउंड को लेकर मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुलजिम की उस सज़ा को सेट असाइड किया और मुलजिम को बरी कर दिया। इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है 22 SCMR 1641, जिसमें उन्होंने भी सेफ कस्टडी को डिटेल से डिस्कस किया है और ये होल्ड किया कि रिकवरी स्टेज से लेकर सबमिशन ऑफ ऑफिस ऑफ द फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, इस पूरे प्रोसेस में सेफ कस्टडी और सेफ ट्रांसमिशन को मेंटेन रखना, उसकी चेन को मेंटेन रखना प्रोसिक्यूशन का काम है। अगर चेन ब्रेक हो गई या इस पूरी प्रोसीडिंग में कहीं डेंट आ गया तो उसका फायदा मुलजिम को पहुंचेगा।
क्योंकि इसमें ना तो वो कांस्टेबल पेश हुआ था जिसने सैंपल पार्सल मुहर्रिर के पास जमा कराए थे, और ना ही दूसरा वो कांस्टेबल पेश हुआ था जो उन पार्सल को लेकर लेबॉर्ट्री गया था। इस प्रोसिक्यूशन के मेजर डेंट की वजह से उसका फ़ायदा मुलजिम को पहुंचा है, जिसको बरी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।